नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। बोर्ड 2022 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2022 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको जो आपका पेपर दिया गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिए गए हैं। आपका जो टाइमिंग है वो आपका 3 आवर्स है और जो आपका पूरा पूर्णांक है वो 80 नंबर के हैं। तो आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका जो पेपर कोड दिया गया है वो आपका पेपर कोड है यहाँ पे S111। क्या दिया गया है? S111 दिया गया है। तो आइए हम अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी, जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पहला जो प्रश्न आएगा वो दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। कहाँ के थे? वो आपके फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को प्रारंभ हुआ था और 1918 को समाप्त हुआ था। तो 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चला था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। तो कब हुई थी? 1854 में मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? 1973 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1973 में। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कौन करता है? सीमेंट करता है। कौन करता है? सीमेंट करता है। अब हम चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न आपका दिया गया है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। कौन थे? काशीराम थे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर जो दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या दिया गया है? फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 4। कितने श्रृंखला बनाई थी? 4। तो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो आप यहाँ पे क्या फील करेंगे? 4। अब हम चलते हैं सेकंड में क्या फील होगा? श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति में हुई। कब हुई थी? 18 मई। कब हुई थी? 18 मई 2009। कब हुई थी? 18 मई 2009 को क्या हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। 18 मई 2009 को समाप्ति हुई थी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे दिया गया है क्या कि नेपाल की राजधानी है। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्या है? काठमांडू है। जो आपकी नेपाल की राजधानी है वो आपकी काठमांडू है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ पे दिया गया चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? चौथा प्रश्न आपका दिया गया है एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति, किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो आप लोग चौथे में क्या फील करेंगे? जनता। तो एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उसमें क्या फील होगा। तो आइए देखते हैं। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य भाग है। कौन सा है? राष्ट्रीय विकास। कौन सा है? पांचवें में क्या भरेंगे हम लोग? राष्ट्रीय क्या भरेंगे? राष्ट्रीय विकास। क्या भरेंगे? राष्ट्रीय विकास भरेंगे। ठीक है, तो आप लोग पांचवें में राष्ट्रीय विकास को भरेंगे। आप लिखेंगे क्या? सांप्रदायिकता राष्ट्रीय विकास के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। अब हम चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की और किसमें क्या भरा जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो ये सभी को पता होगा कि भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है केरल है। क्या है? केरल। तो आप इसमें क्या भरेंगे? भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल है। अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की और इसमें क्या दिया गया है कि भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। इसका आपका है 94%। कितना है? 94%। यानी भारत में 94 अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो आपका तीसरा दिया गया है सही जोड़ी मिलाइए। यानी एक तरफ आपका आ दिया गया है, एक तरफ बा दिया गया है। तो वंदे मातरम किसने लिखा था? आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका जल्दी से उत्तर लिखकर बताइए। चलिए, आपके जो वंदे मातरम जो लिखे थे वो आपके कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र
चटर्जी हैं। हिंद स्वराज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। गुलामीगिरी कौन थे? गुलामीगिरी ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा गवर्नर जनरल बैटिंग ने कराई थी। भारत के वैश्वीकरण कब हुआ था? वैश्वीकरण 1991 में हुआ था। और IFI औद्योगिक वस्तुओं पर एक रिमार्क लगता है, उसी को हम IFI को नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके अच्छे से परीक्षा दीजिए। चलिए, अब आपका क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया एक वाक्य यानी शब्द में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में आपको अपने उत्तर को देना है। यहाँ पे क्या दिया गया है? आपका जो दिया गया है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? कहाँ हुई थी आपकी? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुई थी। तो पहला उत्तर आपका क्या रहेगा? इंग्लैंड में। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? यानी बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। भारत के 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो पहला आप लिख सकते हैं क्या? गेहूं। तो पहला क्या है? गेहूं। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप लोग? चावल। क्या लिख सकते हैं? चावल। तो आप चौथे में क्या लिखेंगे? गेहूं और चावल। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की और पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? कौन सी सूची में शामिल होते हैं? यानी फिर से एक बार पढ़िए अपने प्रश्न को, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? संघीय सूची में। कौन सी? संघीय सूची। कौन सी सूची? संघीय सूची में शामिल होते हैं। तो आपका जो पांचवा प्रश्न का उत्तर है वो क्या है? संघीय सूची। संघीय सूची होती है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? संघीय सूची में शामिल होते हैं। तो अब हम चलते हैं छठवें प्रश्न की और इसमें लिखा है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? विभिन्नता तथा ऊंच नीच। क्या है? विभिन्नता। क्या है? विभिन्नता। क्या है? विभिन्नता। दूसरा क्या है? ऊंच नीच। क्या है? ऊंच नीच। तो आप लोग छठवें में क्या भरेंगे? सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? विभिन्नता और ऊंच नीच। अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न दिया गया है, भारत के केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी जारी करता है? यानी भारत के केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ये तो सभी को मालूम है। कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? चलिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसको कर दीजिए। आइए अब बताते हैं कौन देता है। RBI, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और आपका जो पांचवा प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला क्या दिया गया है? उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं। बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे आप लोग? सत्य लिखेंगे। पहले में क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। अब दूसरे में क्या दिया गया है? भूमि एक असीमित संसाधन है। ये आपका असत्य है। भूमि जो है आपको, भूमि एक सीमित संसाधन है जो कि असीमित संसाधन नहीं है। तो भूमि एक असीमित संसाधन है, ये आपका क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की और आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है, बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल हैं। बिल्कुल है। तो इसलिए क्या होगा? इसमें सत्य होगा। यानी बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। पांचवे आपका क्या है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। बिल्कुल सत्य है आपका, ये भी आपका सत्य है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। बिल्कुल है। ये भी आपका प्रश्न क्या है? सत्य है। अब हम जो दिए गए हैं आपके इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। बाकी इसके बाद जो प्रश्न बचते हैं इन सभी को हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता है, एक मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिए कि हम इसमें और आपको क्या दे सकते हैं
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका भी आप भला करें। अब जिसमें जो प्रश्न दिए गए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। इसको हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे, इसका प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। चलिए लेते रहिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपसे एक प्रश्न भी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और जो बातें ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखते रहिए। मुद्रा क्या है? मुद्रा मतलब क्या होता है? मनी। मनी आप समझते हैं। वैश्वीकरण क्या है? ये सब। कलाकारी बाजार, काला बाजारी क्या होता है आपका? सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? ये सब आपके दिए गए हैं। आप इन सभी को स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपको समझ में इन सभी की नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। इसका हम इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपको कॉस्ट फ्री में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर से मैं एक बार बोलूँगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।